नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट उसी के साथ साथ मेनली वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मैटर के अंदर बार बार एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट के दरबार पर जाना पड़ा था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को अपना एजीआर के बारे में जो फाइनल वेडिक्ट है वो यहाँ पर बता दिया है। लेकिन अभी भी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल किसी दूसरे प्रॉब्लम के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश है वो यहाँ पर पालन कर रहा है। दोस्तों, क्या है ये चीज़, और ये जो चीज़ हमारे सामने निकल कर रहे हैं, ये जो अपडेट हमारे सामने निकल कर रहे हैं, अगर ये सच में होते हैं, अगर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर इंटरफेयर करते हैं, तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से सेगमेंटेड ऑफर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सेगमेंटेड ऑफर क्या है, क्या कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारे चैनल पर एक गिवअवे चल रहा है जहां पर आपको ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी M51 गिवअवे के अंदर मिलने वाला है। तो किस तरीके से इस M51 को जीतना है इसके बारे में जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला जो गिवअवे वीडियो का लिंक है वहां पर जाओ, आपको पूरा डिटेल्स जानने के लिए मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट करना। 10 नवंबर को इसका रिजल्ट इंस्टाग्राम पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, BSNL, ये जो सारे कंपनी भारत के अंदर ऑपरेट करते हैं, ये हर एक कंपनी अपने खुद के कुछ प्लान्स को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। मतलब कुछ मान लीजिए कि 199 रुपए वाले प्लान, 149 प्लान, 299 प्लान, 399 प्लान, तो ये जो सारे प्लान है ये पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ ऑफर ये सारे कंपनी प्रोवाइड करते हैं जो कस्टमर बेसिस ऑफर होते हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये जो सारे कंपनी है ये ऑफर प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि आप एयरटेल से अपने सिम को वोडाफोन या जियो पर पोर्ट करवाना चाहते हैं, तो पोर्ट का जब भी आपने रिक्वेस्ट करवाते हैं तो एयरटेल के कस्टमर केयर से आपके पास एक कॉल आएंगे, जिस कॉल के अंदर आपको डिफरेंट ऑफर प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप उस कंपनी को छोड़कर ना जाओ। तो इससे जो बिजनेस है या इससे जो कस्टमर्स है वो एयरटेल के पास मे भी रह भी सकते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि वो रह जाएंगे, मे भी रह भी सकते हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक स्पेशल ऑफर उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो ये जो सेगमेंटेड ऑफर है, ये सेगमेंटेड ऑफर किसी को भी डिस्क्लोज ना किया जाए, इसके लिए 2018 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया था कि कोई भी कंपनी अगर कोई सेगमेंटेड ऑफर देते तो वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। उसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT के पास गया और इसके बारे में बोला कि हम ट्राई है, हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टेलीकॉम सेक्टर को पूरे तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो कोई अगर पर्टिकुलर कंपनी कोई सेगमेंटेड ऑफर किसी को दे रहा है तो ऑफकोर्स वो हमें बताना पड़ेगा, मतलब ट्राई को बताना पड़ेगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल राय यहाँ पर दिया गया है कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को अपने जो सेगमेंटेड ऑफर का जो पूरा डिटेल्स है वो यहाँ पर ट्राई के साथ शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों, उल्टा यहाँ पर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से बताया गया है, भाई एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अगर अपने सेगमेंटेड ऑफर का डिटेल्स ट्राई को जमा करवाते हैं, उसी के साथ साथ अगर किसी भी कारण से वो सारे ऑफर्स यहाँ पर डिस्क्लोज हो जाते हैं, तो बाकी जो कंपेटिटिव कंपनी है वो भी अगर सिमिलर टाइप का ऑफर यहाँ पर प्रोवाइड करने लगे तो ऑफकोर्स वो पर्टिकुलर कंपनी से कस्टमर्स जा सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हैं और आपको यूजुअली जिस प्राइस के अंदर जो प्लान आपको देखने के लिए मिलते हैं उससे कम प्राइस के अंदर सिमिलर प्लान आपको दिया जा रहा है एज ए सेगमेंटेड ऑफर। अगर वही ऑफर के बारे में किसी दूसरे कंपनी को पता चल पाया तो वो भी अपने कस्टमर के साथ यही करेंगे। तो एक टेलीकॉम कंपनी जिस मतलब स्ट्रैटेजी को अपना कर कस्टमर्स को अपने से इंटैक्ट रखना चाहते हैं, वो हर एक कंपनी के बारे में पता चल पाएंगे कि ये कंपनी ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें। तो इससे बाद में जाकर कंपनी का जो कस्टमर रिटेंशन है वो यहाँ पर कम हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है, एज पर एन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, VI and Bharti Airtel will have to disclose the details about every specific और segmented offer they make the users। यूजर्स को जो भी स्पेसिफिक और सेगमेंटेड ऑफर ये दिया जाता है वो ट्राई के पास डिस्क्लोज यहाँ पर करना पड़ेगा। बोथ द टेलीकॉम्स हैव आर्ग्यूड until now that the sharing the details would violate the commercial confidential of the offers। इसका मतलब अगर ट्राई के साथ ये शेयर किया जाए तो ये कॉमर्शियल कॉन्फिडेंशियल जो इस ऑफर का है वो यहाँ पर डिस्क्लोज हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं हो रहा है, ये वायोलेट कर रही है इस रूल्स को। उसी के साथ साथ दिस वुड हेल्प द कंपटीशन ऑफ द टेलीकॉम्स अप्रोच देयर कस्टमर्स विद सिमिलर ऑफर। जिस तरीके से मैं आपको कह रहा था कि अगर ये हो जाते तो यहाँ पर बाकी जो टेलीकॉम्स है वो
एक कंपनी के जो मेन आईएसपी उसके बारे में पता चल पाएंगे, तो वो भी सिमिलर ऑफर दे सकते हैं और कस्टमर्स को अपने से खींच सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन दिया गया। यहाँ पर बताया गया, हाउएवर इन ए डिसीजन गिवन ऑन फ्राइडे द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड ट्राई टू ट्रैक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरी स्पेसिफिक सेगमेंटेड ऑफर टू द टेलीकॉस आर ऑफरिंग। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो डिरेक्टेड ट्राई टू कीप ऑल द डिटेल्स रिसीव फ्रॉम द टेलीकॉस कॉन्फिडेंशियल सो दैट कंपटीटर्स कैन नॉट गेन नॉलेज टू इट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्राई को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो हर एक सेगमेंटेड और हर एक जो डिटेल्स ऑफर है उसके बारे में जो छानबीन है वो कर सकते हैं हर एक टेलीकॉम के ऊपर, हर एक टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर। लेकिन ट्राई को ये ध्यान में रखना होगा कि वो जो सारे ये जो डेटा कलेक्ट कर रहा है ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, ताकि एक कंपनी का जो डेटा है वो दूसरे कंपनी तक किसी भी तरीके से ना पहुंच पाए। तो ये चीज को ट्राई को यहाँ पर मेक श्योर करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ इंस्ट्रक्शन जो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। दोस्तों TDSCT के जो जनरल सॉलिसिटर है तुषार मेहता, उनकी तरफ से बताया गया है, ट्राई हैज अर्लियर सेड दैट द टेलीको शुड नॉट क्रिएट स्पेशल क्लास फॉर कंज्यूमर्स एंड मेक एंटी कंपेटिटिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी ऑफर्स। ही हैज आर्गुड विद द स्पेसिफिक और सेगमेंटेड ऑफर्स मेड बाय द टेलीकोस फॉल अंडर द टैरिफ कैटेगरी ओनली शुड बी अंडर द प्रीव्यू ऑफ ट्राई। इसका मतलब जो तुषार मेहता जी है उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया कि एक टेलीकॉम कंपनी अगर कुछ सेगमेंटेड ऑफर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है तो ये जो रूल्स है उसके खिलाफ है और ये कंपनी बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं कर रहा है। एक कस्टमर्स को अपना इच्छा होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी के अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर उन्हें लालच देकर कंपनी के साथ इंटैक्ट रखने की कोशिश किया जाता है तो ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं हो रहा है। और तुषार मेहता जी इसके बारे में बिल्कुल विरोध किया। जो टेलीकॉम कंपनी जो सेगमेंटेड ऑफर प्रोवाइड करे ये बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर तुषार मेहता जी की तरफ से किया गया। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये कंपनी आपस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्राई को यहाँ पर बताया गया कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जो ये सेगमेंटेड ऑफर प्रोवाइड करे इसके ऊपर छानबीन करे, लेकिन किसी भी कंपनी का डिटेल्स किसी दूसरे कंपनी के अंदर ना जाए। उल्टा तुषार मेहता जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो टेलीकॉम कंपनी कर रही है ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं कर रहा है। मतलब कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है। अभी देखने वाली बात है कि ट्राई कब तक ये जो पूरा जो डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पर गैदर कर पाते हैं और कितने आगे यहाँ पर बढ़ पाते हैं। दोस्तों इस तरह अपडेट्स निकल के आ रहा था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।